स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में जो आर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करिएगा। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा अंतर होता है, तो इसलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता है। ठीक, 1/5 भाग क्या है? दूध से ड्रम भरा हुआ है। 1/5 भाग भरा हुआ है तो खाली भाग कितना है? तो हम 100% मानते हैं एक को, और इसमें से घटा लेंगे तो वो खाली भाग कितना है पता चल जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी कि 4/5 भाग क्या है? तो ड्रम खाली है। इतना भाग ये भरा था, इतना भाग खाली है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर, यानी कि खाली वाले को ही पूरा भरने के लिए कितना चाहिए? 28 लीटर चाहिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ड्रम की धारिता, यानी कि एक का मान निकाल लेंगे यहां से, वही 100% ड्रम की धारिता हो जाएगी। तो ये कट जाएगा, 4 5 20, तो 5 5 25, 25 लीटर क्या हो जाएगी? 5 5 25 लीटर क्या हो जाएगी? 4 5 20, 5 5 25, तो 25 लीटर क्या हो जाएगी? उसकी धारिता हो जाएगी। देखते हैं, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, तो खाली कितना है? इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर चाहिए। सॉरी, यहाँ 28 है, तो जब कटाएंगे ना तो 4 7 28, तो 28 आ जाएगा, तो 5 7 35, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 लीटर। ठीक, 35 लीटर हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता क्या है? बस जैसे बताए थे वैसे ही है। 1/3 भाग क्या है? भरा हुआ है। 1/3 का मतलब 1/3 भाग क्या है? भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता, तो ये भरा हुआ है, यानी कि खाली कितना है? तो निकाल लेंगे, 3 एकम 3 और 1 चला जाएगा, 2/3। ये क्या है? खाली भाग है। और पूरे ड्रम को भरने के लिए कितना चाहिए? तो 60 लीटर चाहिए। तो यहां से अब ड्रम की धारिता निकाल लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2/3 6, तो यहां से 30 आ जाएगा, तो यानी कि 3 तिली के 9, तो 90 लीटर क्या हो जाएगी? इस ड्रम की धारिता हो जाएगी, जो कि 100% एक ड्रम की धारिता, तो 90 लीटर हो जाएगी। तो 90 लीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, तो कह रहा है कि बिंदु 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है। तो बस योगफल निकाल लेंगे, यानी कि जोड़ना है। 4/3 प्लस 5/9 तथा 6/18 का योगफल क्या होगा? तो योगफल निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, तो 3 6 18, यानी कि 6 चौको 24, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, तो 5 दूना के 10 और 18 एकम 18, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 और 6 30, और 30 और 10 40, 40/18, तो 18 का भाग लगा देंगे 40 में, तो कितनी बार भाग चला जाएगा? या तो कटा लेते हैं, तो देख लेंगे। यहाँ कटाएंगे तो 2 20 और यहाँ जाएगा 2 9 18। ठीक, तो यही आंसर दिया है। अगर कोई सही बटा में आंसर नहीं दिया है तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। अगर इसको भाग लगाते हैं तो सही बटा में आ जाएगा, यानी कि मिश्रित भिन्न में आ जाएगा। तो यही आंसर दिया है 20/9, तो यही सही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। तो ये दशमलव है और इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो देखिए कैसे बदलेंगे। 1.25 जब भिन्न में बदलेंगे ना, तो इस दशमलव को हटाएंगे, तो क्या कर देंगे? नीचे उतने जीरो लगा देंगे, यानी कि 1 2, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि ये 125/100 हो जाएगा। 2 जीरो लग गया, यही 2 जीरो ऊपर जाके दशमलव लगा है, तो इसी को भिन्न में बदलना है। तो 25 से काट देते हैं, तो देखेंगे तो 25 चौको 100 और 25 5 125। ठीक, अब ये 4 से भाग लगा देंगे, तो 4 एकम 4 और 1 शेष बच गया और बटा में 4, यानी कि 4 सही 1/4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 सही 1/4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1 सही 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें,
तो निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं? ये भिन्न है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम में कौन सी संख्या लगी हुई है। तो किसी भी एक संख्या को ले लेते हैं, क्योंकि सभी संख्या एक समान है, तो किसी को ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में उसको लगा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसको देखते हैं डी वाले को, तो दिया है 1/2 कामा 1/3 और यहाँ दिया है 0.25। तो हम इन सभी को पॉइंट में बदल देते हैं। तो ये पहले से दिया है 0.25, इनको जब पॉइंट में बनाएंगे ना, तो देखिए यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 5 6 10, तो ये हो जाएगा 0.25, 0.5, 0.5 हो जाएगा कामा। अब इसका पता करें तो 0 दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 3 तिली के 9, फिर बचेगा 1 शेष, फिर लगा लेंगे 0 तो 3 तिली के 9, यानी कि यहाँ से आ गया 0.33। अब इन्हीं को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगा देना है। तो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या देखें तो कौन सी है इसमें, तो दशमलव के बाद यहाँ भी चाहे तो 1 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद चाहे जितना 0 लगा सकते हैं। तो सबसे दशमलव के एक अंक के बाद देखें तो सबसे छोटा है 2, ठीक। तो 2 है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा 0.25, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ये 3 वाला, यानी कि 0.33 किसका मान था, तो 1/3 का, यानी कि 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लास्ट में बच गया 1/2, यानी कि 1/2। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो 0.25 यहाँ दिया है, फिर उसके बाद 1/3 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही मैच कर गया, ठीक। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ दिया है 5 माइनस, ये मिश्र भिन्न है तो इसको अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। सबसे पहले इन ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर प्लस को सॉल्व करेंगे। तो 2 दूना के 4 और 1 5/2, ठीक, 5/2 माइनस 3/4 प्लस, इधर भी ब्रैकेट में है तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 6 और 1 7/2 माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। अब इधर -5 रहेगा ही, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 2 दूना के 4 तो 5 दूना के 10 माइनस 4 एकम 4 और 3, ये ब्रैकेट में है, प्लस इधर करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 दूना के 4 तो 7 दूना के 14 और 4 से 4 कट जाएगा तो 5, ठीक। 2 दूना के 4, 7 दूना के 14 और 4 एकम 4 और 5 आ जाएगा, ये भी एक ब्रैकेट में है, ठीक। अब इसको ले लेते हैं तो 5 माइनस, इसमें से जब 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/4, ठीक। अब प्लस यहाँ से आ जाएगा तो 14 में से जब 5 जाएगा तो 9 और बटा के 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, जब 1 मान लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर दें या तो इसका भी हर 4 बना दें, तो जब हर 4 बनाना है तो इसके नीचे 4 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। तो हो क्या जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20/4 माइनस 7/4 और प्लस 9/4। जब सभी का एलसीएम यानी कि सभी का जब हर बराबर हो जाएगा तो बस क्या करेंगे, अंशों को जोड़ और घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 20 माइनस 7 और प्लस 9, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29 और 29 में से 7 चला जाएगा, या तो यहीं देख लें, जब -7 और 9 7 है तो यहाँ से आ जाएगा 2, यानी कि ये जाएगा तो यहाँ +2 का आ जाएगा, यानी कि 22/4 आ जाएगा। तो जब 22/4 आ जाएगा तो इसमें भाग लगा देंगे, 4 5 20 और 2 22/, अब हो जाएगा ये 4 5 चौको 20 और 2 22, यानी कि इसको बदल दिए। अब ये भी कटेगा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो जो सही आंसर आ जाएगा 5 सही 1/2 आ जाएगा। तो 5 सही 1/2 जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें,
3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, यानी कि 3/5 प्लस 1/5। अब ये भाग है तो इसको व्युत्क्रम लिखेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह बदल जाएगा, तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा ये 10 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक। गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और प्लस 3/5। अब इधर गुणा है, इस वाले ब्रैकेट को देखें तो ये देखें तो 36/45 प्लस 16/5 है, तो यही एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 45 हो जाएगा। तो 45 एकम 45 तो बचेगा क्या ऊपर 36 प्लस, अब 5 से कटाएंगे तो 5 9 45 और 16 का गुणा करेंगे 9 का तो 16 9 144 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 180/45 ये हो जाएगा, जो कि अभी ब्रैकेट में है। अगर इसको काटें तो कट जाएगा, तो ये काट देंगे ना तो कट जाएगा कि 45 से अगर पूरी बार काटे तो 4 बार में कट जाएगा। वैसे 45 चौक को 180 हो जाएगा, 45 दूना के 90 होता है और 90 दूना के 180, यानी कि 45 चौक को क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये 4 बार में कट जाएगा, देख लीजिएगा, इसको 4 आ जाएगा। और इधर अभी इसको सॉल्व करें तो 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15 तो 5 तिहाई 15 भाग लगाए 3 तिली के 9 प्लस 3 5 15 तो 5 दूना के 10, तो इधर आ जाएगा 19/15 और गुणते 4। तो ऊपर गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर और इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, वो ऊपर गुणा हो जाएगा अंश का और नीचे हर का, तो 15 एकम 15 और 19 चौक 76 हो जाएगा। तो इसी रूप में आंसर दिया है, बटे के रूप में, सही बटा में नहीं दिया है, यानी कि मिश्र भिन्न में नहीं दिया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा 76/15 सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्न को सरल करने से प्राप्त होगा, ठीक। तो इसको सरल कर लेते हैं, तो देखें तो ये जो पूर्णांक है, जो पूरा पूरा भाग है, इसको अलग ले लेते हैं, यानी कि यहां से ले लेंगे 1 और यहां से ले लेंगे पूरा -1, तो 1 -1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट के देख लेते हैं। अगले ब्रैकेट में क्या लेंगे, यहाँ प्लस 1/24 और प्लस ये वाला प्लस बचा हुआ है तो इसके साथ ले लेंगे 7/36, तो इधर ये 0 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का 36 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 36 दूना के 72 तो 7 दूना के 14, ठीक। तो 14 और 3 17, 17/72, इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 किसी भी संख्या में जोड़े तो वही मान आता है, तो आ जाएगा 17/72। तो इसी रूप में आंसर दिया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 17/72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 81 सही 2/7 गुणते 7 सही 5/9 बराबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, इसका भी गुणा करके इसमें जोड़ देंगे और फिर बाद में सबका गुणा कर लेंगे। तो देखें तो 81 गुणा करते हैं डायरेक्ट, तो 7 एकम 7 और 2 9, 9 आ गया और 7 8 56, ठीक। 569/7 आ जाएगा गुणते 9 7 63, 9 7 क्या हो जाएगा 63 और 63 और 5 हो जाएगा 68, 68/9, ठीक। तो अब ये कोई भी संख्या एक समान संख्या से नहीं कट रहा है, अगर इससे कटता तो इसको कटा लेते हैं, इससे कटता तो कटा लेते हैं, जब नहीं कटेगा तो इस कंडीशन में हमें गुणा करना ही पड़ेगा। तो अब गुणा करेंगे तो 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 7 63, ठीक। अब 569 में 68 का गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए इधर करते हैं 569 गुणते 68, तो करेंगे तो 8 9 72, 8 9 कितना हो जाएगा 72, 2 लिख लेंगे, हासिल बच जाएगा शेष, 8 6 48, 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो
8 7 15 को 5 हासिल 1 यानी कि 55। तो 55 को यहाँ 5 लिख लेंगे, फिर 5 हासिल बच जाएगा। ठीक, 8 5 40 और 40 और 5 45। ठीक, इतना सॉल्व हो गया एक का। अब 6 का गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 या 6 9 54, 50 4 54, तो 4 हासिल बच जाएगा 5। ठीक, छछड़े के 36 और 36 और 5 हो जाएगा 41। ठीक, 41 को 1 हासिल 4 और 6 5 30 और 30 और 4 34। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 2 5 4 9, 5 और 1 6, 4 4 8 और इधर आ जाएगा 3। तो अब ये आ जाएगा 38,692 और इसमें 63 का हमें भाग लगाना है। कितना लगाना है, 63 का भाग लगाना है। तो 38,692 में हम क्या कर देंगे, 63 का भाग कर देंगे। तो अब इतना बड़ा भाग है तो हम देखेंगे कि जो ये सही में आंसर दिया है, सही में, इसी से हमें पता लगाना होगा कि कितनी बार भाग जाएगा। अब भाग करने का क्या नियम है, तो देखें यहाँ से, तो ये 6 है और ये पहली संख्या में नहीं लगा, तो दो संख्याओं को अगर तुलना करें तो पता चल जाएगा कितनी बार भाग जाएगा। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 जड़े के 36, यानी कि लगभग 6 बार भाग चला जाएगा। देखिए 6 3 18 को 8 हासिल 1 और 6 जड़े के 36 और 1 37। ठीक, तो इसका मतलब कि अब ये घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा। तो जो भागफल आता है यही भागफल लिखते हैं, यहाँ भागफल लिखते हैं सही में। तो 6 बार भागफल यानी कि 600 प्लस ही होगा। 100 यहाँ दिया है तो ये नहीं हो सकता, 100 दिया है ये भी नहीं हो सकता। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी अगर चाहें तो पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ अब आ गया 8, अब यहाँ से आ जाएगा ये 9, तो अब कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा। तो 63, अब यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 2। अब फिर 2 को नीचे उतार लेंगे तो 4 बार भाग चला जाएगा। तो 4 तिहाई 12 को 2 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 1 25। तो यहाँ से बच जाएगा कितना, तो 0 और 1 यानी कि 10 सही, 614 सही 10 बटा के 63 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 614 सही 10 बटा के 63। तो इन सवालों को जब एक ही बार भाग लगाएं और आंसर आ जाए तभी ट्रिक कर लेंगे, क्योंकि पूरा सॉल्व करने में समय जाएगा फालतू में। ठीक, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कितनी है। तो हमें संख्या नहीं पता है, कह रहा है किसी संख्या के 5/7वें भाग। तो संख्या का क्या कर लें, 5/7वां भाग निकाल लें, संख्या को अगर यक्स मानते हैं तो। फिर कह रहा है कि 7/11वां भाग, उसी संख्या का क्या कर दें, 7/11वां भाग निकाल लें और इन दोनों का अंतर जो है वो 6 के बराबर है। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x बटा में 7 माइनस 7x बटा में 11 जो कि बराबर है 6 के। तो एलसीएम ले लेंगे तो 11 77 एलसीएम हो जाएगा। तो 11 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 5 55 यक्स माइनस 11 77 7 7 49 49 यक्स बराबर 6। ठीक, अब इधर देख लीजिए, जब 55 में से 49 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6x बच जाएगा बटा के 77 बराबर 6। तो ये इसका गुणा हो जाएगा और ये नीचे आके भाग हो जाएगा। x के बराबर जो होगा 6 गुणते 77 बटा के 6, तो 6 से 6 कट गया, x का मान क्या आ गया 77। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 77 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1/4 कामा 1/2 कामा 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, तो सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो हम क्या करें, या तो इनका हर समान कर दें तो निकल जाएगा, या तो हम भाग लगा दें। अंतर देखें तो अंतर एक समान नहीं है, तो यहाँ अंतर भी अगर एक समान होता तब भी हम बता देते हैं। तो अंतर एक समान नहीं है तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो ऊपर 3 एकम 3। ठीक, अब 2 6 का 12, तो 6 एकम 6 कामा लगाएंगे।
फिर 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 4 दूना के 8, कामा 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9। ठीक, तो अब ये 3/12, ये 6/12, ये 8/12 और ये 9/12, यानी कि जिस भिन्न के सामने ये वाला मान बड़ा होगा, ये अंश का मान है, यानी कि सब है कैसे, तो 3/12, कामा 6/12, कामा 8/12 और कामा 9/12, ये सभी भिन्न हो गए। तो सबसे बड़ी भिन्न, अब हर जब सबका एक समान है तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न यानी कि 9/12, तो 9/12 का कौन सा मान है, यानी 3/4। तो सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जैसे मान लेते हैं कि x गुणते y का जो गुणनफल है वो 23/50 है। ठीक, यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या बताइए। अगर पहली संख्या x है तो x के बराबर का मान लेते हैं कि दिया है 46/50 और गुणते y बराबर दिया है 23/50। तो हमें इस y का मान पता करना है, तो ये इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ये गुणा के रूप में है तो उधर जाके भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि 23/50 और ये इधर आएगा तो भाग 46/50। जब इस भाग को गुणा के रूप में बदलेंगे तो यानी कि y बराबर हो जाएगा 23/50 गुणते 50/46। ठीक, तो 50 से 50 कट जाएगा, 23 से कम 23, दूना के 46, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 1/2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हुए क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।